तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी श्री केशवाचार्य जी और माताजी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैतवाद देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा, और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा। बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब। कपि कहते हैं बंदर को और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब जैसे हैं। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान, जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं? बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपिनितंब, ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है, कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारे संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगा करके उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले तो तुम करके दिखाओ कप्यासम का अर्थ क्या होगा। रामानुजाचार्य जी बोले कम जलम पिबती, कम जलम पिबती कपि। जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जिनके हैं, ठाकुर जी जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव कप्यासम का अर्थ ये लगाना चाहिए। ये अर्थ सुनते ही जितने वहां बालक थे आपकी तरह उन्होंने भी ताली बजाई, वाह वाह वाह, ये अर्थ आया है। आपके गुरुदेव जो सामने बैठे थे यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया, और आपने मन में विचार किया कि ये बालक हो ना हो कुछ दिनों में हमारा पत्ता साफ कर देगा और ये सब बालक इसी की चेला बन जाएंगे। तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले श्री यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से इस बात से बैर हो गया क्योंकि वो सिद्धांतिक बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ लगाते हैं क्योंकि चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो सिद्धांतिक बात भी, वैदिक बातों को भी प्रेम के साथ में प्रस्तुत कर देते हैं, वो सबको भा जाती है। रामानुजाचार्य जी के चित्त में प्रेम है। यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से थोड़ी चिढ़ होने लगी। 2-3 बात और भी कुछ ऐसी हुई जिसके कारण उन्होंने षड्यंत्र रचा।
सब बच्चों को लेकर के काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। यादव प्रकाश जी ने बीच में ही मन बना लिया कि बीच में घने जंगल पड़ेंगे, और वहीं कहीं घने जंगलों में कई बालक मुंह लगे होते हैं ना गुरुजनों के, तो वो सब गुरुदेव के साथ मिल गए। बोले क्या करना गुरुजी? बोले कि ये जो है ना, ये तुम लोगों की विद्या का हनन कर देगा, ऐसा हम लोगों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले बीच जंगल में कैसे भी करके या तो किसी पशु के द्वारा या कोई विष दे करके इसको मरवाना है। एक बालक बोला गुरुजी पाप लगेगा, मारने का पाप भी तो लगेगा। अरे तो 2 दिन बाद हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, वो गंगा जी में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में। तो बच्चे मान गए गुरुजी की बात, और जैसे ही निकले हैं राह पर, रामानुजाचार्य जी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह दिन आवे कि श्री रंगनाथ जी मुझे स्वीकार करेंगे। इनका एक मुसेरा भाई जिसका नाम था गोविंद, श्री रामानुजाचार्य जी की मौसी का बेटा, वो भी साथ में ही पढ़ते थे विद्यालय में। तो रास्ते में चलते चलते जब घने जंगल विंध्याचल पहुंचे उत्तर भारत में, तो घने जंगल में जब पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, और जहां पता नहीं चल रहा है, ऐसे स्थान को देख करके श्री यादव प्रकाश जी ने सब बच्चों को इशारा करना शुरू किया। बोले यही सही जगह है। तो बच्चों में कानाफूसी होने लगी। तो गोविंद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था क्या, तो सब कह रहे थे बोले वहां आगे चल करके वहां से धक्का दे देंगे, या वहां विष खिला देंगे, या और आगे जाएंगे तो वहां शेर भी हैं, वहां पे इसको बांध देंगे, ऐसा कर देंगे सब। तो बोले किसके लिए चर्चा हो रही? बोले रामानुज के लिए। गोविंद ने जैसे ये बात सुनी, एकांत में रामानुजाचार्य जी को ले गए और ले जा करके बोले तुम अभी यहां से भाग जाओ, ये घना जंगल है, अभी समय है आपके पास, आप अभी यहां से निकल जाओ, ये सब लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं आपको मारने का। रामानुजाचार्य जी सुनकर के बोले मैं कायर नहीं हूं, यदि मेरे जीवन में हरि ने कुछ दिन लिखे हैं तो उन दिनों को कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छीन पाएगा, और यदि मेरे जीवन के दिन कल ही विश्राम होने हैं तो मैं यहां से भाग भी जाऊंगा तो बीच में मेरा अंत कहीं हो जाएगा, मुझे भयभीत क्यों होना है इस बात से। रामानुजाचार्य जी बोले मैं ऐसे भागूंगा नहीं, अगर मृत्यु मेरी कल लिखी है तो कल इन लोगों के हाथों हो जाएगी, और कल लिखी है तो भाग करके भी हो जाएगी। तब गोविंद, उनके मौसी का बेटा, वो समझाने लगा लेकिन अगर पता चल जाए कि यहां सावधानी ना बरती गई तो मृत्यु हो सकती है, तो सावधान तो होना चाहिए ना। गोविंद जी समझा रहे हैं रामानुजाचार्य, मैं मानता हूं कि तुम हर दिन को ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी हृदय की इच्छा नहीं कि कभी शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुमको दर्शन दें? और जब तक वो दर्शन ना हो जाए तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने प्राणों की रक्षा कर। रामानुजाचार्य जी इसलिए उस टोली के बीच से भाग गए कि अभी तक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखा नहीं, जब तक देख ना लूं तब तक प्राण कैसे त्याग दूंगा। भाग तो गए बीच रास्ते से ही, और यहाँ यादव प्रकाश जी और सब बालकों को लगा कि घने जंगल में कोई जानवर पकड़ के ले गया, उनको खा गया होगा भीतर। यहाँ तो उत्सव नाच रहे थे ये लोग, बढ़िया है, हमें जो करना था वो अपने आप ही हो गया। लेकिन रामानुजाचार्य जी दौड़ तो गए, अब कहां विंध्याचल, विंध्याचल कहाँ है? प्रयागराज के पास। और कहाँ कांचीपुरी, और इतना लंबा रास्ता को, उसमें भी रोड नहीं है, जंगल के रास्ते। और यहाँ तो हजारों बच्चे थे, गुरुदेव साथ थे तो निकल पड़े, अब अकेले आ रहे हैं रास्ते में, बस सोचते आ रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए मेरे सामने, कोई मेरा वध ना कर दे, कोई मेरे क्यों, क्योंकि अभी हरि से मिलना नहीं हुआ है। सुबह के दौड़ते दौड़ते कांटे लगे हैं, छिल गए हाथ पैर कहां कहां से, और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंता कर रहे थे कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, बालक हैं, अभी भूख लगी है बहुत तेज। इतने में ही 2 दंपति यात्री निकले वहां से, और दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो आप उनको देख करके थोड़े सहम गए। और उन दोनों दंपतियों ने जब रामानुजाचार्य जी को देखा तो परम सुंदर बालक आए समीप, बोले अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम कांचीपुरी जा रहे हैं। अच्छा, हम दोनों भी दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं, हम लोग सेतुबंद आदि दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मार्ग भी पता है जंगल का, तुम हमारे साथ ही हो लो, और हमें लगता तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पालो। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं आप लोग, बोले नहीं नहीं पाओ क्यों नहीं। तुरंत झोला खोला और सामग्री लेकर के रामानुजाचार्य जी को पाई। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठाकुर जी आपने मध्य रास्ता में कोई व्यवस्था तो करी, और थोड़ा भय भी कम हो गया कि चलो 2 लोग हैं मेरे साथ।
अर्धरात्रि का समय हुआ तो जो दंपति थे उनमें पत्नी उठ करके कहने लगी, अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब रात्रि में आपके लिए जल कहां से लाऊं, और ये तो घना जंगल है। तो जो पति था वो उठ के बोला, अरे देवी थोड़ा सहन करो, सो जाओ, सुबह होगी चलेंगे कहीं जल पी लेंगे। प्रातः काल होते ही आप तीनों निकल पड़े। रामानुजाचार्य जी थोड़े आगे चल रहे थे, आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहाँ पर एक सरोवर है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे ही पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप लोग रहिए, अब जल में सिद्धि नहीं है, मैं जाता हूं और अंजलि में भर के आपको पिला दूंगा। और जल भर भर के उन दोनों के हाथ में भर के दिए, बोले आप लोग पान कीजिए, मैं पी लूंगा। दोनों ने पान किया, और जैसे ही रामानुजाचार्य जी पान करके और पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों अंतर ध्यान, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही पधारे श्री रामानुजाचार्य जी पर कृपा करने के लिए। अब तो वही छवि घूम रही है नेत्रों में। बोले वो कहां चले गए, अभी तक आपको पता नहीं चला कि वो ठाकुर जी थे। आप बाहर आकर के ढूंढने लगे, यत्र तत्र ढूंढा, नहीं मिले, मैं पता नहीं कहां चले गए। तभी आप बस कुछ किलोमीटर ही चले होंगे कि इतने में कांचीपुरी आ गई। नगर देख करके आप वहां किसी से बोले, भैया ये कौन सा नगर है, बोले ये कांचीपुरम है। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं कल विंध्याचल से निकला हूं और आज कांचीपुरी पहुंच गया, ये इतनी जल्दी पूरा रास्ता नप कैसे गया मेरा। तब उन्हें पूर्ण भरोसा हुआ, बैठ के एकांत में रुदन करने लगे कि साक्षात आए थे मेरे सन्मुख, मैं उनके रूप को पहचान नहीं पाया। मेरी 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 पराम्बा मैया ने रात्रि में जल की याचना की और मैं सोता रह गया, लेकिन सुबह जलपान तो कराया ही था अपने हाथ से। कितने करुणा में है, करुणा निधान, कितनी करुणा करके मेरे ऊपर पधारे।